हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के माथुर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर। फ्रेंड्स, आजकल बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं एमआरपी क्या प्रोसीजर है, या कई जगह उन्होंने नेट पे पढ़ा है कि एमआरपी एक प्रोसीजर है जिससे कि नी रिप्लेसमेंट से बढ़ा जा सकता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, एमआरपी का फुल फॉर्म है मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। ये एक फेक टर्म है और ये एक फेक सर्जरी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एमआरपी नाम की कोई भी सर्जरी मेडिकल लिटरेचर में नहीं है। जो भी हमारा मेडिकल लिटरेचर है, जो हमारी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, उसमें एमआरपी के नाम से कोई ऑपरेशन नहीं है। एक ऑपरेशन होता है मेनिस्कस ट्रांसप्लांट। वो उन पेशेंट्स में होता है जो यंग पेशेंट्स हैं जिनका मेनिस्कस डैमेज हो गया है। उसमें किसी कैडेवर का या डोनर का मेनिस्कस निकाल करके और उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। पर्पस क्या होता है मेनिस्कस ट्रांसप्लांट का, कि जो उसका नेचुरल नी है वो लंबे टाइम तक चले और उसको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़े। मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर नाम का कोई प्रोसीजर नहीं है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अब सवाल यह है कि जब ये प्रोसीजर नहीं है तो नेट पे या इंटरनेट पे या डिजिटल मीडिया पे एमआरपी के नाम से कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स एमआरपी के नाम को प्रमोट कर रहे हैं वो बेसिकली यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि आधा घुटना जो है वो बदला जाता है या उसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसको एमआरपी के नाम से उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। पॉइंट क्या है कि यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कब किया जाता है। यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, जैसे ये एक नी का मॉडल है, इसमें जो घुटने का जॉइंट है ये बेसिकली 3 कंपार्टमेंट से बना होता है। एक इसका अंदर का कंपार्टमेंट, एक इसका बाहर का कंपार्टमेंट, और थर्ड कंपार्टमेंट जो होता है वो पटेला और फीमर के बीच का कंपार्टमेंट होता है। अब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं आर्थराइटिस के लिए, उसको हम ब्रॉडली देखें या जो पेशेंट्स हमारे पास जिस स्टेज में आते हैं, तो उन केसेस में आउट ऑफ 100% पेशेंट्स 1/3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक कंपार्टमेंट डैमेज होता है, और वो कंपार्टमेंट मोस्टली मीडियल कंपार्टमेंट होता है या अंदर का कंपार्टमेंट होता है। तो जिन केसेस में सिर्फ हाफ कंपार्टमेंट डैमेज है, आउटर कंपार्टमेंट ठीक है, पटेला और फीमर के बीच का कंपार्टमेंट ठीक है, उन केसेस में यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट या हाफ नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो जो हम लोग एक टर्मिनोलॉजी इंटरनेट पे या डिजिटल मीडिया पे जो एमआरपी के नाम से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं एमआरपी करके, ये एमआरपी नहीं है, ये बेसिकली यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट या हाफ नी रिप्लेसमेंट है। कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि जब पेशेंट्स को टोटल नी रिप्लेसमेंट बताया जाता है तो उनको एक भय लग जाता है कि हम पूरा घुटने का रिप्लेसमेंट कराएंगे, हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है नहीं हो। तो उनको एक मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर बता करके, जो कि एक जिसको कि ये एक माइनर प्रोसीजर बताते हैं और ये कहते हैं कि इससे आप घुटने के रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, इस तरह इसको जो है कुछ हॉस्पिटल्स प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एथिकली ठीक नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम ये समझें कि हमारे को जो प्रोसीजर का ज़रूरत है वो क्या है, उस प्रोसीजर के क्या फ़ायदे हैं, उस प्रोसीजर के क्या नुकसान हैं, और इस पूरी बात को समझते हुए जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के लिए भी बेटर है और पेशेंट को समझने के लिए भी बेटर है कि हमारे को कौन सा प्रोसेस डिलीवर हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ जरूरी है। थैंक यू।